योजना के अनुसार हनुमान द्वारका में एक आर्किड के पेड़ में घुस गए और पेड़ों को उखाड़कर फल खाने लगे। आर्किड के रक्षक कृष्ण के पास यह बताने के लिए पहुंचे कि बंदर आर्किड को नष्ट कर रहा है। उन्होंने गरुड़ से बंदर को पकड़ने और उसे कृष्ण के सामने लाने के लिए कहा। गरुड़ उस स्थान पर पहुंचे और हनुमान को देखा और उन्हें द्वारका में आने और कृष्ण से मिलने का आदेश दिया। हनुमान ने कहा कि उसने बहुत अधिक फल खा लिए हैं और वह चलने में असमर्थ है। गरुड़ ने हनुमान को उनकी पूंछ से पकड़ने और उन्हें द्वारका ले जाने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे और फिर उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण देखना चाहते हैं। हनुमान ने उत्तर दिया कि वे भगवान राम के भक्त हैं, मैं उन्हें देखने क्यों आऊं। गरुड़ ने अभी भी गर्व और अहंकार में हनुमान को पकड़ लिया और इस क्रोधित हनुमान को खींच लिया। उन्होंने गरुड़ की पूंछ पकड़ ली। गरुड़ हिलने में असमर्थ थे। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन पूंछ की पकड़ और मजबूत होती गई। हनुमान को गरुड़ पर दया आ गई, इसलिए उन्होंने उसे मुक्त कर दिया और कहा कि वे भगवान राम के अलावा किसी को भी देखने नहीं आएंगे। गरुड़ पराजित होकर द्वारका लौट आए और उन्होंने अपने साथ हुई सारी बात बताई और भगवान कृष्ण से हनुमान को सबक सिखाने के लिए कहा। कृष्ण ने कहा कि हमें पहले हनुमान को द्वारका लाना चाहिए, फिर हम उन्हें उनके कर्मों के लिए दंड देंगे। इसलिए उन्होंने गरुड़ से हनुमान के पास जाने और यह कहने के लिए कहा कि भगवान राम सीता देवी के साथ द्वारका आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। गरुड़ हनुमान के पास पहुंचे। इस बीच भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को बुलाया और उनसे सीता देवी बनने के लिए कहा, क्योंकि हनुमान राम और सीता देवी से मिलने आ रहे हैं। यदि हम क्रोध से उन्हें निराश करते हैं तो वे द्वारका को समुद्र में फेंक सकते हैं। सत्यभामा ने सीता देवी बनने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रही। इसलिए श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से महल की रक्षा करने और हनुमान को अंदर जाने से रोकने के लिए कहा। सत्यभामा ने कहा कि वह सीता देवी नहीं बन सकती। कृष्ण ने रुक्मिणी से सीता देवी बनने के लिए कहा। रुक्मिणी ने कृष्ण से उन्हें सीता देवी में बदलने के लिए प्रार्थना की और वह सीता देवी बन गईं। इस बीच गरुड़ हनुमान के पास पहुंचे और कहा कि भगवान राम उन्हें देखने के लिए द्वारका में इंतजार कर रहे हैं। हनुमान द्वारका के लिए जल्दी से चले गए। गरुड़ को अपनी गति पर गर्व था कि यह किसी से भी मेल नहीं खाती है। उन्होंने सोचा कि वह द्वारका पहले पहुंचेंगे और कृष्ण को हनुमान के आगमन के बारे में बताएंगे। हनुमान महल में पहुंचे और सुदर्शन चक्र ने उन्हें रोक दिया। हनुमान ने सुदर्शन चक्र को अपनी पूंछ में लपेटा और महल में प्रवेश किया। वह श्री कृष्ण को भगवान राम के रूप में और रुक्मिणी को सीता देवी के रूप में देखकर खुश हुए। उन्होंने उनकी पूजा की, गीत गाए और जब वह जाने के लिए तैयार थे तो गरुड़ आए और महल में हनुमान को देखकर चौंक गए। श्री कृष्ण जो भगवान राम के रूप में प्रच्छन्न थे। उन्होंने हनुमान से पूछा कि उनकी पूंछ में क्या है। हनुमान ने कहा, जब उन्होंने महल में प्रवेश करने की कोशिश की तो सुदर्शन चक्र ने मुझे रोकने की कोशिश की, क्योंकि मैं आपको देखने के लिए बहुत उत्सुक था। मैंने उन्हें अपनी पूंछ में पकड़ लिया और महल में प्रवेश किया। भगवान राम के रूप में प्रच्छन्न कृष्ण ने हनुमान जी से सुदर्शन चक्र। जब हनुमान जी ने गरुड़ को छोड़ दिया तो सुदर्शन और सत्यभामा एक संदिग्ध मन के साथ कृष्ण के पास गए। श्री कृष्ण ने कहा कि वह हर किसी को समान रूप से प्रेम करते हैं, लेकिन जो लोग मुझे बिना गर्व, अहंकार, ईर्ष्या के प्रेम करते हैं उन्हें मेरा प्यार और भी अधिक मिलता है। गरुड़ को अपनी गति पर गर्व था और वह सोचता था
कि वह मेरा परम भक्त है। मेरी सभी पत्नियों को अपनी सुंदरता पर गर्व था और एक दूसरे से ईर्ष्या करती थीं। सुदर्शन को अपनी ताकत पर गर्व था, लेकिन हनुमान जी और रुक्मिणी को कभी भी कोई गर्व, अहंकार या ईर्ष्या नहीं थी। उनके पास मेरे प्रति शुद्ध भक्ति है और इसीलिए वे मेरे लिए विशेष है और वे ऐसी चीजें करने में सक्षम है जो तुम करने में सक्षम नहीं हो। इस प्रकार कृष्ण और हनुमान ने गरुड़, सुदर्शन और सत्यभामा को सबक सिखाया।